ऐसा माहौल बना दिया गया है कि लोग बुनियादी मुद्दों पे बात ही नहीं कर रहे हैं। हिंदू मुसलमान, मंदिर मस्जिद, इसी में उलझे हुए हैं। तो हमारी यात्रा का उद्देश्य है भारत जोड़ो, नफरत छोड़ो, भारत जोड़ो। काम किया ना उनका सिर्फ और सिर्फ एक सूत्री काम है, नाम बदलना। उनका, उनकी राज्य सरकारों का, कांग्रेस के कामों का श्रेय लेने के लिए नाम बदल दो। मैं आपके साथ औरंगजेब चौधरी हमारे साथ बातचीत करने के लिए राज्यसभा सांसद इमरान प्रतापगढ़ी, जाने माने शायर, हम उनसे बातचीत करेंगे जिस तरीके से ये जो यात्रा निकाली जा रही है कांग्रेस के द्वारा, इसका क्या उद्देश्य है, क्या कहेंगे सर इस यात्रा का, क्या क्या मुद्दों से आप लेके निकले? देखिए, इस यात्रा का नाम ही है भारत जोड़ो। इसके नाम में ही इस यात्रा के निहितार्थ छुपे हुए हैं। हम चाहते हैं कि वो भारत जिसे पिछले 8 सालों में नरेंद्र मोदी जी ने धर्मों के आधार पर, वर्गों के आधार पर, अमीर और गरीब के आधार पर बांट दिया, जिसको कहते हैं कि जहर बो दिया समाज में, वो फिर से जुड़े, वो एकजुट हो, वो मोहब्बत के बंधन में बंधे, कन्याकुमारी से कश्मीर तक एकजुट हो जाए, समाज से नफरत खत्म हो। क्योंकि ऐसा माहौल बना दिया गया है कि लोग बुनियादी मुद्दों पे बात ही नहीं कर रहे हैं। हिंदू मुसलमान, मंदिर मस्जिद, इसी में उलझे हुए हैं। तो हमारी यात्रा का उद्देश्य है भारत जोड़ो, नफरत छोड़ो, भारत जोड़ो। और ये काम राहुल गांधी ही कर सकते हैं और राहुल गांधी जी कर रहे हैं। लेकिन भारतीय जनता पार्टी कह रही है कि कांग्रेस खुद को नहीं जोड़ पा रही है भारत, तो बाद में जो कैसे जोड़ेगी? नहीं, कांग्रेस तो जुड़ी हुई है। भारतीय जनता पार्टी बौखलाई हुई है राहुल गांधी जी की यात्रा से। यही वजह है कि उनके पास बात करने के लिए कुछ नहीं है। और राहुल गांधी जी की टी-शर्ट की फोटो पोस्ट कर रहे हैं आज, उसके रेट गिना रहे हैं। 10 लाख का सूट पहनने वाले राहुल गांधी जी के टी-शर्ट पे चर्चा करने लगे हैं। भारत जोड़ो यात्रा का ये असर है, ये व्यापक असर है भारत जोड़ो यात्रा। मतलब बदलाव होगा इस बार? बिल्कुल बदलाव होगा। 150 दिन बाद आप देखेंगे कि देश बदला हुआ। जिस तरह से इस यात्रा के बारे में लोग चर्चा कर रहे हैं, जिस तरह से राहुल जी जो मोहब्बत का संदेशा लेकर के चले हैं, उसके बाद जिस तरह हम लोगों तक संदेशे आ रहे हैं देश के अलग अलग हिस्सों से, जहां से यात्रा गुजरनी है, वहां जितनी शिद्दत से लोग इंतजार कर रहे हैं, वो ये तय है कि ये यात्रा इस देश को बदल के रख देगी। लेकिन कांग्रेस कहती है मोदी जी काम नहीं करते। आज कल ही देखिए मोदी जी ने राजपथ का नाम बदल के कार्यपथ कर दिया। हाँ, काम किया ना उनका सिर्फ और सिर्फ एक सूत्री काम है, नाम बदलना। उनका, उनकी राज्य सरकारों का, कांग्रेस के कामों का श्रेय लेने के लिए नाम बदल दो। राज्य सरकारें जो पुरानी थी विपक्ष में, उनके किए गए काम का नाम बदल दो और अपना ठप्पा लगा दो। तो कर्तव्य पथ का नाम बदल देने से, राजपथ का नाम बदल के कर्तव्य पथ कर देने से काम नहीं चलेगा। कर्तव्य के पथ पर चलना भी सीखो प्रधानमंत्री जी। जब तक आप चलोगे नहीं, तब तक देश आगे बढ़ेगा नहीं। आप चलोगे नहीं क्योंकि आपको नफरत की राजनीति से सत्ता हासिल हो रही है। लेकिन अब राहुल जी ने जो प्रण लिया है, हम आपकी नफरत की राजनीति को समाप्त करेंगे। आप भारत जोड़ो यात्रा लेके निकले हैं, 158 दिन का सफर है, और दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी आप पे सवाल खड़े कर रही है। आप एक शायर हैं, तो उसी मूड में आप क्या जनता से एक बार? देखिए, भारतीय जनता पार्टी का काम है इस तरह का सवाल खड़ा करना। उन्होंने जब जब यात्राएं की, देश को नफरत दिया। आडवाणी जी जब रथ लेकर के निकले देश की यात्रा करने के लिए, तो खून खराबे हुए देश में, नफरत वाले भड़काऊ भाषण किए उन्होंने। और एक तरफ राहुल गांधी जी हैं जो लोगों को जोड़ रहे हैं, लोगों से मिल रहे हैं, लोगों के बीच में जा रहे हैं। प्रधानमंत्री जी राहुल गांधी को अपने भाषणों में शहजादा कहते हैं। मैं तो राहुल गांधी जी की इस यात्रा के बाद प्रधानमंत्री जी को आमंत्रित करता हूं कि आइए और उसी शहजादे के साथ आप सिर्फ 350 किलोमीटर चल लीजिए, तब हम आपको जाने। आप 8,500 करोड़ के विमान में टहलते हैं, असली राजा तो आप हैं, और ऊपर से आप राहुल गांधी जी पे इल्जाम लगाते हैं। राहुल गांधी जी प्रेम की बात कर रहे हैं और आप डरे हुए हैं। इसलिए सबसे ज्यादा चर्चा राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा पर आपकी पूरी ट्रोल आर्मी कर रही है, यात्रा को बदनाम करने की साजिश कर रही है। लेकिन इस बार आप बदनाम नहीं कर पाओगे, क्योंकि हमने ये मान लिया है कि मीडिया तो हमें नहीं दिखाता, इसीलिए तो हम जनता के बीच में जा रहे हैं। मीडिया का धन्यवाद कि वो कुछ अच्छी चीजें दिखा रहा है, लेकिन जो मेन स्ट्रीम मीडिया है वो लोकतंत्र के चौथे खंभे होने का हक नहीं अदा कर रहा है। अच्छा सर, एक बात बताइए, आपको मोदी जी कहते हैं हम लगातार काम कर रहे हैं और भारतीय जनता भी काम कर रही हैं, ऐसी कुछ गलतियां जो काम नहीं कर रहे हैं मोदी जी की, जिससे आपको नाराज? नहीं, वो काम कर रहे हैं, लेकिन किसके लिए? अडानी और अंबानी के लिए। 18-18 घंटे काम कर रहे हैं अडानी को अमीर से अमीर तर बनाने के लिए, गरीब को गरीब से गरीब बनाने के लिए 18 घंटे काम कर रहे हैं, इसमें कोई दो राय नहीं। 18 घंटे से ज्यादा कर रहे होंगे, लेकिन वो चौकीदारी जनता की नहीं कर रहे हैं, अंबानी और अडानी की कर रहे हैं। वो तो कह रहे हैं डंका बज रहा है मोदी जी का दुनिया में। हाँ, डंका कौन बजा रहा है? कौन बजा रहा है? मोदी मोदी के नारे लगाने वालों के चेहरे पहचान लीजिए, भक्तगण हैं, वही नारे लगा रहे हैं। गरीब जनता से जाके पूछिए जो 100 रुपए लीटर पेट्रोल खरीद रहा है, जो रसोई गैस 1000 रुपए से महंगी खरीद रहा है, उससे नारा लगवा के दिखाइए, तब मैं समझूँ कि कोई नारा लगा रहा है सच्चा व्यक्ति, सच्चा भारत। ये भी कह रहे हैं कि हमें महंगाई से कोई मतलब नहीं है, हिंदू जो है गर्व से जी रहा है अब, जब से मोदी जी आए। हाँ, वो गर्व से
चंद महीने जीने के बाद अब उसे समझ में आया, जब पेट में निवाले जाने कम हो गए तो उसे समझ में आया कि झूठा गर्व जो है वो ज़्यादा दिन नहीं चलता। भारतीय जनता पार्टी ने सनातन धर्म की जो मूलभूत संरचना है उस संरचना से खिलवाड़ किया है। उन्होंने लोगों को कहीं ना कहीं नफरत करना सिखाया है। ये सनातन धर्म की ये परंपरा नहीं है। सनातन धर्म तो वो था जो गांधी जी लेकर के चले थे। जो गांधी जी देश को एक सूत्र में पिरोने के लिए उन्होंने जो काम किया था वो है सनातन धर्म का मूल मंत्र। सनातन धर्म वो है जिसका उद्देश्य लेकर राहुल गांधी निकले हैं। हिंदू धर्म पर नरेंद्र मोदी जी का कोई कॉपीराइट थोड़ी है, बाकी इस देश के तमाम और नेता हैं जो अच्छा काम। महिला सुरक्षा को लेकर सबसे बड़ा मुद्दा है और इसी जो मोदी जी खुद मन से कहते हैं महिला सुरक्षा पे हम काम कर रहे हैं, उधर जो है बिल्किस बानो के जो आरोपियों को छोड़ दिया जाता है। हाँ, तो यही है उनके महिला सुरक्षा के दावे का सच। यही है उनके महिला सुरक्षा के दावे का सच। प्रधानमंत्री लाल किले से भाषण देते हैं और दोपहर होते होते बलात्कार के आरोपी रिहा किए जाते हैं। तो नरेंद्र मोदी जी के महिला सुरक्षा का सच ये है कि उनका विधायक भारतीय जनता पार्टी का बलात्कार के आरोप में जेल में है, उससे मिलने के लिए उनका सांसद जेल जाता है। तमाम राज्यों में जहां भाजपा की सरकारें हैं वहां बेटियों के साथ जो हो रहा है वो आप सब देख रहे हैं। तो सर, जिस तरीके से भ्रष्टाचार क्राइम बढ़ रहा है देश भर में, इससे निजात कैसे मिलेगी? निजात मिलेगी नरेंद्र मोदी जी से। जब तक निजात नहीं मिलेगी तब तक इन चीज़ों से निजात नहीं मिलेगी। तो निजात दिलाने के लिए पूरे देश को प्रयास करना है, जोड़ना है, उन तक अपना संदेशा लेके जाना है। क्योंकि अंततोगत्वा बात वही है कि उन्होंने बाकी जो स्तंभ हैं उनको कब्जे में किया हुआ है। मीडिया उनका सच नहीं दिखा रही है, तो उसके लिए हम जनता के बीच में जाकर संवाद करने की बात कर रहे हैं। वो कह रहे हैं कि भारत में एक ही पार्टी बचेगी, भारतीय जनता पार्टी। वो तो काफी दिन से, वो कई साल से कह रहे हैं और उसके बीच में ही बिहार उनके हाथ से चला गया। उनके हाथ से आपके पास भी तो 2 राज्य बचे ना सर। काहे हमारा हर राज्य में हमारे पास लोग हैं। सत्ता हमारे पास 2 राज्य में है, लेकिन 2 और राज्य हैं जहां हम गठबंधन में सरकार में हैं। और आने वाले दिनों में जैसे जैसे राज्यों के चुनाव होंगे आंकड़ा बढ़ता जाएगा। लेकिन वो कह रहे हैं जिस तरीके से जो राजस्थान में क्राइम बढ़ रहा है उसको देखते हुए इस बार राजस्थान भी इनके हाथ से जा रहा है। क्राइम कहाँ नहीं बढ़ रहा है? आप मानते हैं राजस्थान में बढ़ रहा है? नहीं, राजस्थान में बिल्कुल नहीं बढ़ रहा है। उसके मुकाबले उत्तर प्रदेश में बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है। उसके मुकाबले उनके शासित जो राज्य गुजरात में क्राइम का क्या स्थिति है आप देख रहे हैं। लेकिन योगी जी कह रहे हैं कि जहाँ क्राइम होगा वहाँ बुलडोजर चलेगा, और चल भी रहा है। उनके कई ऐसे विधायक हैं जो जिनके ऊपर गंभीर अपराधों में मुकदमे दर्ज हैं। उनके घरों पे कब बुलडोजर चलेगा? चल रहा है ना सर। कब बुलडोजर चलेगा उनके घरों पे? कब बुलडोजर चलेगा? भारतीय जनता पार्टी की केंद्रीय मंत्री महिला मंत्रियों को लगभग अपशब्द कहने वाले नरसिम्हानंद के ऊपर कब चलेगा बुलडोजर? नहीं चलेगा। वो तो सिलेक्टेड बुलडोजर चलता है। जहां न्याय को ध्वस्त करना होता है वहीं बुलडोजर चलता है। आखिरी सवाल, असम में मदरसों पर बुलडोजर को लेकर और यूपी में जो सर्वे कराया जा रहा है उस पर क्या करें? देखिए, भारतीय जनता पार्टी को न्यायिक प्रक्रिया में विश्वास नहीं है। असम में जो एफआईआर दर्ज की गई है वो एफआईआर किसी और संदर्भ में है और मदरसे को तोड़ा जा रहा है ये बता करके कि नहीं इस पे तो देशद्रोह के आरोप थे। एफआईआर की कॉपी मेरे पास है, वो किसी और संदर्भ में। तो हेमंत विश्व शर्मा हो या योगी आदित्यनाथ जी हो, भाजपा के राज्य के मुख्यमंत्रियों के बीच में होड़ लगी हुई है कि कौन कितना न्याय को कुचल सकता है। लेकिन लोकतंत्र को बुलडोजर से कुचलने की ये साजिश ज़्यादा दिन नहीं चलेगी। जनता धीरे धीरे ऊब रही है, इनसे समझ रही है कि ये तानाशाही कर रहे हैं। लोकतांत्रिक प्रक्रिया में इन्हें विश्वास नहीं। चलिए, शुक्रिया हमसे बात करने।